स्कूल का, जब मैं 11th क्लास में थी, हमारी हिस्ट्री की टीचर थी और हमारी क्लास में सिर्फ 10 बच्चे थे। क्यों? क्योंकि किसी को आर्ट्स पसंद ही नहीं थी और मैं आर्ट्स में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी थी। लेकिन फिर भी मैथ्स आ गई ना, इकोनॉमिक्स में तो मैथ्स पढ़नी पड़ती है, क्या करें। तो टीचर हमारा टेस्ट ले रही थी। अब वो खड़ी है, जैसे हम टेस्ट तो बहुत ईमानदारी से दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं कॉपी खोल खोल के। वो खड़ी है अपने पोडियम पे, पोडियम समझ गए, जहाँ पे टीचर खड़ी होती है, ठीक है। वो ना यूँ खड़ी है, ठीक है, यूँ खड़ी है सॉरी, बहुत तेज़ की ना आवाज़ आई और हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, क्या हुआ, कोई तो हिला ही नहीं, पोडियम भी नहीं हिला, आवाज़ कहाँ से आई। बाद में वो तो लगता है बदबू आ रही है उसको, लेकिन मुंह हटेगी नहीं वहाँ से, यूँ मुँह करे खड़ी हो गई है और बदबू से मर रही है वहाँ खड़ी खड़ी। और फिर बाद में जब वो चली गई तो पता लगा इतना बड़ा धमाका करके गई है कि हम सबको लगा पोडियम हिला के चली गई, ठीक है। और ऐसी एक इंसिडेंट था। वैसे तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा, पर कुछ कर नहीं सकते। तो हमारे कॉलेज में एक टीचर है, उनका नाम है जया। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली, उनके ताने इतने मीठे, ऐसे हाँ आ गई मोहिनी, क्या कर रही। अभी यहाँ बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस आए थे, जैसे वो लड़का, वो सफ़ेद टी शर्ट में, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नीरज। अभी नीरज आया, नीरज हाथ में कॉपी लेके आया, है ना। और मैं इनको अरे कॉपी भी लाते हैं, मैं तो पहली बार आ रही, मैं तो ऐसे उठ के आ गई, बस देखा रजिस्टर कर आ गई, वो कॉपी लेकर आया, वो तो धमाके पे धमाके दिए जा रहा था। मैं को यार मेरा तो क्या होगा, मैं वैसे अब काँप रही हूँ, वैसे अभी बहुत पैर काँप रहे हैं। मगर चलो ठीक है, देखी जाएगी, हाँ देखी जाएगी। फिर मैंने सोचा चलो भाग जाते हैं यहाँ से, छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं, चलते हैं घर, हो गया, ख़त्म हो गया आज का मेरा। तो फिर नीरज ने डबल मीनिंग तो दिया, डबल मीनिंग के साथ इतना धमाका दिया, मेरी फट गई थी सच में बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही हमारे एक टीचर है बानी सर, ठीक है। अभी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और मैं उनकी इतनी फेवरेट हूँ कि फर्स्ट ईयर से लेके आज तक, ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई लेकिन मैं सुनती आ रही हूँ उनसे, ठीक है ना। जैसे लड़के सुनते हैं ना, ढीठ लड़के, ऐसे मैं ढीठ लड़की थी अपने कॉलेज की। तो मैं लेट हो गई कॉलेज के लिए और उनका मतलब उनकी क्लास चल रही थी। मैंने कहा कैसे जाऊँ अंदर, सुन के आऊँगी, गालियाँ चार सुनूंगी अलग। तो मैं ना गई नहीं, मैं एक लड़के के पीछे छुपी, वो लड़का था मोटा, तो वो मैं आई कम इन कर रहा है, मैं छुपी हुई हूँ, ठीक है। सर ने भगा दिया बाहर, मैं कहा चलो चुपचाप चलते हैं, ना देखा ना बेचती, ठीक है। थोड़ी देर के बाद सर गए, मैं जाके बैठ गई क्लास में। एक लड़की बैग लेके यूँ घूम रही है मेरी रो में, उसकी रो वो मेरी रो में घूम रही हूँ करके। मैं जल्दी से अपनी रो में जा, पिटवाएगी मुझे। सर चिल्ला रहे हैं, देख मुझको रहे हैं, चिल्ला उन पे रहे हैं। मेरे को लगा मुझे चिल्ला रहे, मैंने कहा सॉरी, गेट आउट। इतनी बेइज्जती, सबकी बेइज्जती मैं क्यों सुनूं, 10 बच्चों की बेइज्जती अकेली मैं सुनूं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बेइज्जती हो गई, आदत हो चुकी है। फिर उसके बाद उनका रुतबा और उनका स्टाइल सब में आ गया। अभी इसे ऐसे हाँ क्या, हाँ क्या काम नहीं करना है, आ गए मुँह उठा के अप्पड़ मारूंगा। हम भी, मैं तो ऐसा होता ना, इतनी बहस करते करते हम इतने इरिटेट हो जाते कि हम हंसने लगते हैं। तो मैं हंसने लग गई, हाँ हंसेगी, हाँ ये कॉलेज में आते हैं हंसेंगे। मैं कहा ठीक है सर, हो गया, ख़त्म करो। ठीक है चलो हो गया ख़त्म। पर कॉलेज का तमाशा चलता रहा, ऐसा नहीं है। आज मैं बेस्ट नहीं, वो स्टूडेंट में से एक हूँ। वो क्यों? ये लड़की क्लास में ही नहीं बैठती। अब क्या करे क्लास में बैठ के, 4 बातें सुने, ये सुने हम। तो मैंने क्लास में बैठना थोड़ा छोड़ दिया। मैं 1 महीना कॉलेज गई लेकिन क्लास में नहीं गई, मैं बाहर बैठती थी। अटेंडेंस की टाइम चली जाती थी लेकिन अटेंडेंस मिलती नहीं थी, है ना।
चीज़ याद आई। अभी जैसे मेरे को दीपक सर ने पूछा और एक और लड़की शायद यहाँ बैठी थी, मुझे नाम नहीं पता, येलो ड्रेस में थी, हाँ शायद। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मेरा पहली बार है स्टैंड अप। मैंने कहा पहली बार है स्टेज पे, वीडियो डाल दो इंस्टाग्राम पे। मैं कहा पहली बार है, पहली बार यहाँ स्टेज पे सबके सामने पहली बार। तो उन्होंने कहा फिर सीधा स्टैंड अप। मैं कहा कुछ और आता ही नहीं है, सिंगिंग आती नहीं है, आवाज़ तो सुन ही रहे हो, बहुत सुरीली है। पोइट्री मेरे बस की नहीं है, और शायरी राइमिंग नहीं बना तो इज्जत का भजिया पाला हो जाएगा यार। तो मैंने कहा जो आता वही करो ना, दूसरों की बेइज्जती करना और अपनी बेइज्जती करवाना। तो जैसे कि वो बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, काशिफ। तो सबसे ज़्यादा ना मुझे ये याद रहेंगे जब मैं हंस जाऊँगी, बहुत ज़्यादा याद रहने वाले हैं। मतलब सर ऐसा होता है ना, टिक 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 टिक, बस करो यार। अच्छा करी ना? ठीक है, मैं कह सकती हूँ मैं फनी हूँ, मतलब मैं 4 लोगों को नहीं 10 लोगों को हंसा सकती हूँ। चलो ठीक है, मेरी लिस्ट में एक चीज़ जुड़ गई है, मैं घर जाके बोलूँगी मैं स्टैंड अप कॉमेडियन अब बन सकती हूँ। और क्या बोलूँ मैं? चलो यहीं के लोगों को पकड़ते हैं, जब इतना ऑब्जर्व करती हूँ, उतनी बेइज्जती उतारती हूँ बैठी बैठी, तो देख ही लेते हैं ना आज। वैसे तो मैं अपनी भी कर सकती हूँ, मेरे पास है मौका, लेकिन मैं भी करना नहीं चाहूँगी। एक सेकेंड ना, 1 मिनट, सॉरी यार, मैं किसी को जानती नहीं हूँ ना। अगर जान जाऊँगी ना, एक दिन रह लो मेरे साथ, इतने अच्छे से जानूंगी ना, इतने अच्छे से। अरे जी के, अरे जी के बोल पड़ा, देखा जनरल नॉलेज कितना बोलती है। बहुत बोलते हो तुम, चुप हो जाओ। ओके ठीक है, यहाँ से आए, अरे हो रहा 12th क्लास। तुम्हारी लव स्टोरी बहुत फेमस हो गई है, 5 साल बेटे, बेटा तुम बहुत आगे जाओगे 5 साल। 7th क्लास में कौन गर्लफ्रेंड बनाता है? हाँ छुट्टे, मैंने तो बनाया नहीं आज तक। मैंने देख रहा ना, अच्छा खासी दिखती हूँ, तूने बना रही? चल ठीक है, कभी कभी दिन आ जाता है, समझ गया? ठीक है चल। तो लव स्टोरी तो सबकी है, मेरी भी है। क्यों लाऊं मैं बीच में, क्यों लाऊं? चलो एक और इंसिडेंट लेते हैं इसी बात पे। तो कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर में CR के लिए खड़े होते हैं ना, अब ज़बरदस्ती मेरे को भेज दिया, ज़बरदस्ती, क्यों पता नहीं, नाम दे दिया बस। मैं कहा ठीक है कर लेंगे, इधर उधर भगा दिया, दौड़ा दिया, लेकिन सेलेक्ट में हुई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुई। फिर उसके बाद स्पीच कंपटीशन रख लिया, फिर भी उसमें भेज। मैं कहा प्रॉब्लम क्या है, जब मैं जाना ही नहीं चाहती क्यों भेजते रहते हो? चल भेज दिया, ना प्रिपरेशन ना कुछ, मुझे पता था मैं अपनी बेइज्जती करा के आने वाली हूँ। पोडियम पे खड़ी हूँ, क्या टॉपिक है मेरा? सेल फोन्स, उसके साइड इफ़ेक्ट्स। 10 मिनट बैठ के इंटरनेट पे जो देखा, बस बोल दिया। वो कहते ना ब्यूटी विदाउट ब्रेन हो गई थी मैं उस वक्त। तो उस वक्त मैंने पढ़ लिया, उसमें क्या लिखा था, फ़ोन को रात में ना आधे घंटे पहले ना बंद करके रख देना चाहिए अगर सोना है अच्छे से तो, क्योंकि इसकी नीली लाइट जो होती है ना, वो आंखों को ऐसे उतावला कर दी कि देखो देखो मेरी तरफ। तो मैं वो बोलिए, बस सामने टीचर बैठे थे, चेयर में बैठे थे, वो हंस रहे, मैं भी हंस रही हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस बेइज्जती आ गई थी थोड़ी सी हाथ में। फिलहाल तो मुझे इतना ही कुछ याद है, नहीं याद तो बहुत कुछ है। एक लास्ट क्लास ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, मेरे को पता है मैंने भी बहुत सर खपाया, अब थोड़ा खपाओ। बचपन में वो खेलते ना खड़िंगो बैठिंगो, जिसमें मुक्के मारने होते हैं अगर खड़िंगो नहीं बोला तो।
तो सोसाइटी में एक लड़की थी, उसका नाम था सृजिता। अभी जो तमिल तेलुगु यहाँ के लोग होते हैं ना, मैं उनको उड़ी बुड़ी कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे आसपास से सब समझ जाते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ना वो बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, तो मैं उड़ी बुड़ी कि वो उड़ी बुड़ी है, तो उसने लगा ली शौक में। वो छोटी थी मेरे से, पर ना मुझे मारने का बहुत मन करता था उसको, तो मैंने लगा ली। फिर ना एक दिन ना खड़ी, मैंने ऐसे पीछे से ही देख लिया, उसको ऐसे मुक्का तैयार किया और जाके उसकी जो पीठ में मारा ना, उसकी सांस यहाँ अटक गई थी। और मेरे को बहुत मज़ा आया पता नहीं क्यों आया, लेकिन बहुत आया। फिर ना वो रोती अपने पापा के पास चली गई। फिर उसके पापा आए, मेरी बहन को किसने मारा? मैं कहा मैंने मारा। क्यों मारा? मैं कहा खड़ी को बैठी को लगाएगी तो पिटेगी, ठीक है, पिटी तो पिटी, मेरे से भी पिटी, अपने पापा से भी पिटी, उसके पापा लगाएगी थोड़ा। चलो ठीक है, हो गया, ये भी सही है। फिर उसके पापा को ना, फिर उसके पापा ने मेरे को इरिटेट कर दिया। मैंने कहा पापा को परेशान करते हैं, तो गेम खेला किसने? वो कुंडी उजा के भागने वाला, घंटी उजा के भागने वाला। मैंने बहुत खेला है, हद से ज़्यादा खेला है। पकड़ी नहीं गई, हाँ मैं पकड़ी नहीं गई भाई। तो ना हम उसके घर की घंटी 4 बार उजा के भागे, और उस दिन लाइट गई हुई थी सोसाइटी में, तो समझ लो ना कौन मोहिनी, कौन काजल, कौन क्या। चले गए उसके पापा। फिर ना इतने परेशान हो गए, बाहर ही खड़े हो गए, 1 घंटा खड़े रहा यूँ। हमने कहा ज़्यादा हो गया, लगता है ये पकड़ लेगा। तो हमने बच्चे डिवाइड कर दिए, 2 उधर जाओ, 2 इधर जाओ, 2 उधर जाओ, और बारी बारी से आना है, टाइम टू टाइम, जब तुम्हें इशारे करें। उनमें से मैं एक, और मैं जा रही हूँ चुपचाप चल के अपने साथ एक लड़की को रही। वो मेरे से पूछते हैं, बेटा ये कोई घंटी बजा के भाग रहा है, आपने देखा? घंटी है? पता नहीं अंकल, पता नहीं बेटा, बहुत देर से बजा रहा है, मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। मैं कहा अच्छा, फिर तो खड़े रहो, देखते रहो, शायद आ जाएगा। उन्हें क्या पता मैं ही थी वो। तो ऐसे करते करते काफ़ी कांड करे हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हंस दो थोड़ा सा।